दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। आज का सेशन जानकारी के लिए है। आज का सेशन एक रोचक तथ्य को लेकर है, क्योंकि अपने इतिहास को जानना, अपने बारे में जानना और कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन अपने पास रखना जो आपको कदम कदम पे काम आए, उसके लिए है आज का द 10 मिनट शो। देखिए, अधिकतर शहरों के नाम में आपने देखा होगा नगर, जैसे आपके बहुत सारे श्रीनगर, या फिर गढ़, रायगढ़, चित्तौड़गढ़, या फिर पुर, कानपुर, जयपुर, उदयपुर या सहारनपुर, या फिर बात आप चाहे अहमदाबाद की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें या सिकंदराबाद की बात कर लें। भारत के लगभग 80 से 90% शहर इन्हीं शहरों के नाम से शुरू होते हैं और एंड होते हैं। क्या वजह होगी इसके पीछे? तो देखिए, अब इनके पीछे कई कारण हैं, लेकिन आपने इसके बारे में क्या सोचा है ये तो आप ही जानते हैं। मैं इसका आपको कारण बताता हूं। जैसे कुछ शहर होते हैं पुर शब्द, जिनसे पुर शब्द जुड़ा होता है, जैसे कानपुर, सहारनपुर, जयपुर, उदयपुर, भागलपुर। एक्चुअली जो पुर शब्द है वो संस्कृत के शब्द है, और संस्कृत के ये ऋग्वेद से लिया गया शब्द है। ऋग्वेद में, वैसे तो ऋग्वेद से बहुत सारे अनगिनत शब्द हैं जो लिया गया है। ऋग्वेद में इस पुर का मतलब किला, फोर्ट से लिया जाता था। कालांतर में धीरे धीरे इसका फोर्ट से मतलब निकल करके शहर के रूप में हो गया कि अब एक किले के अंदर तो बहुत सारे लोग, सैनिक हजारों की संख्या में रहते थे, तो किला से धीरे धीरे ये शहर में बोला जाने लगा। पुर को ये शहर समझा जाने लगा, और फिर धीरे धीरे ये पुर एक शहर के लिए प्रयोग होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, उदयपुर, बिहार का भागलपुर या उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ये है पुर। मतलब ऋग्वेद के संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका कालांतर में मतलब शहर से निकाला गया, जहां लोगों की भीड़ होती थी, इसलिए इस पुर शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा सर, गढ़ क्या है सर? गढ़, पुराने समय में गढ़ का मतलब लिया जाता था किसी मजबूत स्थान से। जैसे लोग कहते थे, अरे यार उस एरिया में मत जाना, वो उसका गढ़ है, वो उसका गढ़ है, मतलब उसका मजबूती का केंद्र है, उसके प्रशासनिक, उसके आर्थिक, पुराने समय में अगर लिया जाए तो उसका वो केंद्र है, वो मजबूती शो करते थे। एक तरीके से गढ़ का इस्तेमाल वो अपने किला के लिए करते थे मध्यकाल में। जैसे चित्तौड़ के राजाओं ने अपने किला के लिए, अपने एरिया के लिए चित्तौड़गढ़ का प्रयोग किया। उसी तरीके जब भविष्य में हम लोग मुगल काल, सल्तनत काल में आए, तो उस समय के भी शासकों ने गढ़ शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं किया। जैसे आजमगढ़, तो सिर्फ ये चित्तौड़गढ़ हिंदू मेथोडोलॉजी में ही नहीं चला, बल्कि ये गढ़ शब्द का प्रयोग मुगलों और सल्तनत कालीन और तुगलकों ने भी अपनाया। फॉर एग्जाम्पल, आजमगढ़, गढ़ मतलब मजबूत, गढ़ मतलब किला, पुराने समय में इसका यह मतलब होता था, तो इस तरीके से आजमगढ़ आया। अच्छा सर, अगले पॉइंट पे आएंगे, मिर्जापुर। वैसे तो द किंग ऑफ मिर्जापुर की मैं यहां बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक अलग सीरीज ही है। सर, ये पुर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? पुर शब्द कहां से आ गया सर? देखो, एक्चुअली ये भी वही कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिससे कि आप जबलपुर, इसके बारे में बात कर चुका, जबलपुर, जयपुर, तो पुर शब्द का मतलब शहर से लिया गया है, तो ये हो गया सर। अच्छा सर, मुरादाबाद, अब ये बाद कहां से आ गया? एक्चुअली ये एक फारसी शब्द है, और सिर्फ ये बाद नहीं है, अगर आप मुरादाबाद, आ की मात्रा भी आगे आएगी, आबाद, तो ये मुरादाबाद हुआ। अब मुरादाबाद का, जहां आबाद शब्द का मतलब पानी में, फारसी भाषा में होता है पानी से। आप मध्यकालीन या फिर प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो शहर या जो सभ्यता है वहीं बसी जहां पानी रहा, क्योंकि पानी से ही खेती थी, पानी से ही जीवन था। चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री में उठाकर देखें, चाहे आप मिडिवल हिस्ट्री में उठाकर देखें, तो खास करके जब मध्यकाल आया और जब सिंध, या फिर यूं कहें आपके तुगलक, या फिर यूं कहें सल्तनत काल वाले, और ये जो मुगल काल वाले आए, तो इन्होंने आबाद शब्द, फारसी, जैसे मुगलों की आधिकारिक भाषा ही फारसी थी, तो उन्होंने इस बाद शब्द का खूब प्रयोग किया। जैसे कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, शाहजहां ने एक शहर बसाया अपने नाम पे ही यमुना नदी के किनारे, शाहजहानाबाद। फिरोज शाह तुगलक के समय, तुगलक वंश के समय, एक यमुना नदी किनारे एक शहर बसा, तुगलकाबाद, नदी के किनारे बसा हुआ शहर, दैट इज आबाद।
कि भाई वो आबाद ही रहेगा, वहां फलेगा फूलेगा, कृषि खूब होगी। जैसे अकबर के समय चले जाएं तो गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद उसने अपने हिसाब से कर दिया ना, हालांकि उसका नाम प्रयागराज था, अभी भी है इलाहाबाद। या फिर आप इसी तरीके से अभी गाजियाबाद, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। तो ये जितने भी ऑलमोस्ट नदी के किनारे हैं, आबाद शब्द फारसी भाषा से नदी के किनारे से तात्पर्य लेकर के उन्हें बाद शब्द से जोड़ दिया गया। अच्छा, अब उसके बाद आप कहेंगे, अब बाद शब्द पे बहुत सारे शहर हैं। अरे हैदराबाद है, अहमदाबाद है, जहानाबाद है, शाहजहानाबाद है, फिरोजाबाद है, सिकंदराबाद है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है। मुरादाबाद की बिरयानी बड़ी फेमस होती है। खैर, अब तो इस तौर पे हम पूर्व शब्द के भी बहुत सारे उदाहरण हैं और इसी तरीके से हम लोगों के ये सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको कैसा लगा? अब जरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जगह से हैं, आप किसी गढ़ से हैं या पुर से हैं। अच्छा, एक इसमें बच गया बाद के अलावा, एक मैं आपको इसमें नगर हो गया, नगर का एग्जांपल दिया। जैसे नगर शब्द इसका तो हो गया सर, ठीक है ना, अहमदनगर, श्रीनगर, गोमती नगर, जामनगर, ईटानगर। एक्चुअली नगर संस्कृत शब्द है जिसका शहर या कस्बा मतलब होता था। यह बेसिकली प्रशासन और संस्कृति का द्योतक हुआ करता था पुराने समय में। तो आज भी देखो, ईटानगर राजधानी है, जामनगर गुजरात का एकदम केंद्र मान लीजिए बिजनेस का, रिफाइनरी का। श्रीनगर तो अशोक के समय से बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक ने इसको खुद लक्ष्मी के नगर के रूप में प्रशासन के लिए, संस्कृति को दर्शाने के लिए बसाया था। अहमदनगर तुगलकों के समय बसाया गया, तो ये नगर। अच्छा, अगर एक गढ़ का उदाहरण हम लोगों ने देख लिया है, अब एक शब्द बचता है गंज। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ में आपको हजरतगंज देखने को मिलेगा। आप दिल्ली आइए, दिल्ली में आपको दरियागंज देखने को मिलेगा। सर, ये हजरतगंज दरियागंज का मतलब क्या है? एक्चुअली गंज का मतलब इंडो ईरानियन शब्द एक है, ये बीच का शब्द है। गंज का मतलब होता था खजाना, जहां बहुत सारा खजाना हो वो गंज हुआ करता था। तो कालांतर में ग्रेजुअली जब धीरे धीरे समय पास होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, तो हुआ क्या, जहां मंडी बाजार लगने लगा वहां पैसों का अंबार लगने लगा। जैसे कोई मंडी है, कोई बाजार है, वहां कुछ बिकने खरीदने लगा, लोग व्यापारी आने जाने लगे, तो पैसों का, तो वो जैसे दिल्ली का दरियागंज आज भी व्यापार के लिए प्रयोग होता है। आप अवध मध्यकाल में, वर्तमान में लखनऊ, हजरतगंज चले जाएं, आज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पैसों के लेन देन का, व्यापार के दृष्टिकोण से। तो वो हर जगह जहां पहले व्यापारी बहुत बड़े स्तर पे व्यापार करते थे, तो गंज का मतलब ही खजाना से लिया जाता था, माल पानी से लिया जाता था। तो आज वो हजरतगंज है और वो दरियागंज है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द है। अब जरा कमेंट बॉक्स में आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, किसी गंज से, गढ़ से, पुर से, बाद से या खेड़ा से। और अगर इनमें से कहीं से नहीं बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे शहर का नाम है बनारस, काशी, वाराणसी, अब ना उसमें नगर है, ना गढ़ है, ना पुर है, ना बाद है। तो ऐसे भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन फिलहाल जो अधिकतर शहरों की स्थिति रही वो ये रही। कैसा लगा आपको ये जान करके कि नगर, गढ़, पुर और बाद ये आए कहां से? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का कि आपके शहर का नाम क्यों और कैसे पड़ा। कमेंट में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।